जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और शानदार क्लास में। जो कि आप जानते हैं कि हम लोग डेली आपके लिए 10 प्रश्न लाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। उससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है और आपके एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाई होने में मदद भी मिलती है। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरा क्लास देखिए, तभी आपको अच्छे से नॉलेज मिल पाएगा। आज हम लोग जीएस यानी सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। क्लास को शुरू करने से पहले आपका मोटिवेट होना भी आवश्यक हो जाता है, जो कि हम लोग डेली आपको मोटिवेट करते हैं कुछ लाइनें को सुनाकर। आज भी हम लोग कुछ शब्दों को, कुछ लाइनों को लेकर आए हैं। पहले हम लोग उसे सुनेंगे। हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बनाती है। सकारात्मक सोच ही मंजिल तक ले जाती है। यह बात 100% सही है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि थाईलैंड की मुद्रा है। आपको बताना है कि थाईलैंड की मुद्रा क्या है। चलिए इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। तो पहला का सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए। थाईलैंड की मुद्रा बाहत है। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा इस प्रश्न को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया। आपको बताना है कि सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया था। चलिए इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। तो दूसरा का सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसका रिपीट बार बार होता है एग्ज़ाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक थे। आपको बताना है कि भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक थे, कौन थे। चलिए इसका राइट आंसर अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या निकल के आ रहा है। तो तीसरा का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, शेरशाह खान। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शेरशाह खान। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। हालांकि हम लोग सभी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट ही लाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे। आपको बताना है कि पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। तो 4 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, सीके नायडू थे भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ी नदी निम्न में से कौन सी है। आपको बताना है कि विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। चलिए इसका राइट आंसर अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे 5वां का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अमेजन। अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा खास हो जाता है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। आपको बताना है कि अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। चलिए जिनको भी राइट आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या निकल के आ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति का चुनाव। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। हालांकि हम लोग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। आपको बताना है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है। चलिए इसका राइट आंसर अगर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या निकल के आ रहा है। तो 7वां का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर इसका ए, नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। आपको बताना है कि किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। चलिए जिन लोगों को राइट आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या निकल के आ रहा है।
तो आठवां का राइट आंसर हो यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी 1972 में हुए थे। ठीक है, ये राइट आंसर आप जरूर याद रखिएगा 1972, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में ज़्यादा ऑप्शन देकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो चलिए, जिन लोगों को राइट आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या निकल के आ रहा है। तो 9वें नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न को देखते हैं और 10वां नंबर का प्रश्न है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महादेश से होकर गुजरती है? आपको बताना है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महादेश से होकर गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या अफ्रीका? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या निकल के आ रहा है। तो 10वां का राइट आंसर उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी, अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।